दोस्तों इसरो नाम ही काफी है, छोटा मोटा मत समझना। इसरो अब दुनिया की पावरफुल स्पेस एजेंसी बनने जा रही है। जी हाँ गाइस, चंद्रयान 3 के बाद से हमने दुनिया में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए हैं और ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया देख रही है। और अब जो डेवलपमेंट होने जा रहा है ये और भी खतरनाक है और इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसरो ने फिर से क्या कमाल कर दिया है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों इसरो ने ऐलान किया है कि वो भारत का पहला कंप्लीटली न्यूक्लियर बेस रॉकेट को बनाने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, दुनिया परमाणु बम न्यूक्लियर बम की बात कर रही है। ऐसी कंडीशन में भारत न्यूक्लियर रॉकेट बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसरो भारत का पहला न्यूक्लियर रॉकेट बनाने जा रही है। न्यूक्लियर प्रोपल्सन रॉकेट क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि इसरो अगर बना रहा है न्यूक्लियर रॉकेट इंजन तो इससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि महीनों की बात नहीं करूंगा मैं, कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे। कुछ दिन कहने से मतलब ये है कि मेरा मंगल ग्रह पे जाने में जो 6 महीने का समय लग जाता है, 7 महीने का, ये समय दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 10 से 20 दिन के अंदर ही हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर रॉकेट का यूज करने वाले हैं। न्यूक्लियर मतलब क्या? फ्यूल कभी खत्म ही नहीं होगा। न्यूक्लियर में रिएक्टर होते जाएगा, न्यूक्लियर बनते जाएगा, खत्म होने वाला है नहीं। नॉन फॉसिल फुल बेस्ड एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया, हमें मंगल ग्रह पे जाना है, चांद पे जाना है, जहाँ भी जाना है, फ्यूल का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब तक हमारे पास जो भी रॉकेट था, चाहे वो PSLV हो, GSLV हो, उन सब में हम लोग केमिकल फ्यूल का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक टाइम जाने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर में ऐसा नहीं होगा। तो इसरो के द्वारा उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है। इससे भारत के स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। अगर इसमें हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तो फिर चंद्रयान 4 हो, आदित्य L1 हो, आदित्य L1 2 हो, मंगल ग्रह का प्रोजेक्ट हो, इन सब में हम लोग न्यूक्लियर रॉकेट का यूज करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। एक और रीजन है जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, वो ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, एक ही स्पेस एजेंसी है, नासा, जिसने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट को कंडक्ट किया है। बाकी चाइना, रसिया भी है, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है या नहीं किया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो भारत अगर न्यूक्लियर रॉकेट को तैयार कर लेता है, सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है, इसे भेज देता है दूसरे प्लैनेट वगैरह में, या मंगल ग्रह, चांद, जो भी है, अगर हम ये कर पाए तो हम नासा को डायरेक्ट टक्कर देंगे और चाइना, रसिया से ऐसे ही आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। इसका काम स्टार्ट हो चुका है, वो मैंने आपको बता दिया जो रिपोर्ट था। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे जब चाइना, रसिया जैसे देश इसे सक्सेसफुली टेस्ट नहीं कर पाए हैं, नासा ही सिर्फ किया है, तो फिर भारत कैसे कर लेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे को इम्पॉसिबल कहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, गुस्सा भी आता है। मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर के चलता हूँ। आप ये बोल रहे हो कि न्यूक्लियर रॉकेट को इसरो टेस्ट करेगा, मैं आपको भीतर की एक राज की बात बता रहा हूँ। हमने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का टेस्ट भी कर लिया है। अब बोलोगे तुम क्या फेंक रहे हो? सुनो, बता रहा हूँ मैं। इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 को भेजा गया था, उसके प्रोपल्सन में हमने चंद्रयान 3 का जो प्रोपेलर मॉड्यूल था, जो कि अभी भी चंद्रमा का चक्कर काट रहा है, उस वाले प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर एक इंजन लगा हुआ है। और उस इंजन का जो पहला स्टेज है उसको इसरो ने एटॉमिक पावर इंजन के तौर पर बनाया है, यानी कि एटम यानी कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हमने रॉकेट में ऑलरेडी कर चुका है और अभी भी उसका प्रूफ है, चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है, लाइव एग्जांपल है हमारे पास। और तुम बात करते हो कि इम्पॉसिबल। भारत के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 2014 का पहले का भारत है तो भूल जाइए। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, भारत को पीछे नहीं कर पाइएगा। जो दौर था वो बीत चुका है, 70 साल बीत चुका है। अब भारत का टाइम है ग्रो करने का, और सत्ता में सरकार है ग्रो करने के लिए। तो एक न्यूक्लियर रॉकेट का जो छोटा मोटा टेस्टिंग है उसको हमने ऑलरेडी कर चुका है। इसरो को इसका एक्सपीरियंस मिल चुका है। इसरो अब न्यूक्लियर एटॉमिक इंजन पर काम करने वाली है। ये एक बड़ा टारगेट है, इस वाले टारगेट को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। टाइम लगेगा, चंद्रयान 2 एक फेल हो गया तो क्या हुआ, चंद्रयान 3 में हमें सक्सेस मिली, तो टाइम लग सकता है लेकिन हम होंगे कामयाब। आपने ये वाला गाना सुना होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भारत ने न्यूक्लियर एटॉमिक इंजन का यूज नहीं किया है चंद्रयान 3 में, तो चंद्रमा के चारों ओर जो हमारा जो प्रोपल्सन मॉड्यूल घूम रहा है, इंजन, वो कैसे घूम रहा है? उसके अंदर प्लूटोनियम 238 का यूज किया गया है, जो कि उसे हीट करने का काम करता है। अदरवाइज चंद्रमा के चारों ओर का जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, वो काफी ज्यादा ठंडा होता है, कोई मशीन वहाँ पर काम ही नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हमने इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया है, जो कि लगातार हीट को जनरेट कर रहा है, कभी खत्म होने वाला है नहीं। यही कारण है कि अभी भी वो चांद का चक्कर लगा रहा है। आप डाटा चेक कर सकते हो गूगल पे, इसरो पे, कई सारे वेबसाइट पर इस चीज को लॉन्च किया गया है। कई सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे कि भारत ने ऐसा ऐसा किया था चंद्रयान 3 में। मैं कुछ भी अपने ओर से फेंक नहीं रहा हूँ,
सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। अगर आपको देखने आता है तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट बनाने जा रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर भारत 100 वाट का आरटीजी बना रहा है। इसका फायदा ये होगा कि हम लोग बड़े बड़े रॉकेट वगैरह को लॉन्च कर पाएंगे, जो भी बड़े बड़े अनमैन्ड मिशन है उसको अंजाम दे पाएंगे। तो यही सब कारण है कि भारत अब एक मेजर स्पेस पावर बनते जा रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ आपको नासा में देखने को मिलती थी, लेकिन अब भारत भी इन सारी चीजों को अंजाम दे रहा है। तो इसरो हमारा काफी आगे बढ़ रहा है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो एटलीस्ट कम से कम इसरो के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।